इश्क जुनूनी। आपकी नफरत का हिसाब हम अपना वादा पूरा करके चुकाएंगे। 2 दिन में चोर को आपके सामने खड़ा करेंगे। अब्बन, जी ताऊ जी। गुरु को लेकर सीधा घर आओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जी ताऊ जी, घर ही आ रहे हैं। सारे फसाद की जड़ तुम हो। लड़की, पढ़ाई डॉक्टरी की हो कि झूठ पाखंड की हो? हमसे कहती हो कि गुरु को कुछ नहीं बताया और यहाँ इतना बड़ा तमाशा कर दी। हमारी नजरों के सामने से निकल जाओ तुम। देखना नहीं चाहती तुम्हारी शक्ल हम। बस बस, इतना रोगी तो रोटियों में नमक ज्यादा हो जाएगा। आंटी जी, मैंने सच में गुरु को अपने घर जाने के लिए नहीं कहा था। यहाँ तक कि मैंने तो उसे कुछ बताया तक नहीं था। जानते हैं, देखो बेटा, जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। चलो इसी बहाने हमें पता तो चला कि गुरु के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। जो तुम्हारे बिना कुछ कहे ही उसे तुम्हारी तकलीफों का अंदाजा हो गया। तुम्हें सच सुनना है ना, तो सच ये है कि तुम चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो जाओ, लेकिन कुछ लोगों की नजरों में ना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। गुरु, हमें ना आजकल तुम्हारी बात पल्ले नहीं पड़ती। हमारा मतलब, पहले भाभी से लड़ते हो, फिर भाभी के चक्कर में सभी से लड़ते हो। मतलब माजला क्या है, मतलब है क्या ये? हम बताएं? हाँ बताओ, तुम्हें बताओ। मूड स्विंग कहते हैं इसे। एक वीडियो देखे थे, उसमें बताया था इसमें ना प्यार में पागलपन की पहली निशानी होता है। सच्ची भैया, आप ना पहले ही ठीक थे। तुम्हारे जितने करीब आई हो ना, उतना अपने परिवार से दूर हो गई हूं मैं। मेरा परिवार मुझे अपना नहीं मानता, क्योंकि सुख दुख की साथी भी नहीं समझता, क्योंकि अब तुम्हारा नाम तो जुड़ गया मेरे नाम के साथ में। सच में यार, जब से कंपाउंडर से दिल लगा बैठे हैं ना, इस दिल लगी में ना दिल की ही लगा बैठे हैं। सच कहते हैं, लोग ना प्यार में पगला जाते हैं, और कंपाउंडर के इर्द गिर्द कुछ भी गलत होता है ना तो हम पगला जाते हैं। खैर छोड़ो, पता करो कंपाउंडर के घर चल क्या रहा है। एक बेटी नाक कटवा कर चली गई और दूसरी गला कटवाने पे तुली है। क्या जरूरत थी फोन करने की? क्या मना किया था ना तुमको? सॉरी पापा। सॉरी पापा, सॉरी पापा। क्या कर रहे हो? अरे तोड़ दो पूरा घर को, कर दो बर्बाद। 15 लाख का जेवर चोरी हुआ, उसे तुमने मन नहीं भरा है? घर का सारा सामान नुकसान करने पर तुले हो तुम। अरे तो क्या करे, हम क्या करे? 10 लाख रुपए मांगे थे तुमने। इन गहनों की कीमत उससे कई ज्यादा है। हर धंधे का एक उसूल होता है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। अपना अधूरा काम पूरा करो, गुरु को मारो और ले जाओ ये पैसे। घूर क्या रहा है रे? तुम्हारा काम आसान करने का प्रबंध किए हैं हम। पहुंच जाएगा गुरु तुम तक, लेकिन तब तक छुपे रहना।
मुझ तक पहुंचा पाओगे? बड़ा शातिर है वो गुरु चौधरी। अरे तो हम उसके मामा हैं। शेर का शिकार करने के लिए मेमने को दांव पे लगाना पड़ता है और हमारे पास ऐसा मेमना है जो गुरु तक पहुंचने की और उसको मारने की सीढ़ी है। टेंशन यहाँ मत, गोली बंदूक में भर के रखो। मेमने का शिकार करेगा शेर और शेर का शिकार करेंगे हम। कसम से जब से ये बीटा का माँ ये सुल्तानपुर आया ना टीचर कहीं का कुछ ना कुछ बवाल हो ही रहा है। और का पहले तो सब ठीक ही चल रहा था, उस ससुरे के कदम ही मनूस है। टीचर अरे हमरे प्यारे मेमने, तैयार हो जाओ, शेर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। निक्की, तुम जाओ बात कर लो, आटा हम सान देंगे। सिकंदर गाड़ी रोक। नो गुरु, आज इस चूहे को पकड़ के रहेंगे। निक्की, मम्मी कैसी है? मत पूछो दी, पहले इतनी टेंशन थी, फिर गुरु और पापा की बहस हो गई, उससे और परेशान हो गई। बहुत रोई है। उनको अपने गहनों से ज्यादा आपके इयररिंग चोरी होने का दुख है। आपके अलमारी से मिली थी, उसे भी उन्होंने अपने गहनों के साथ रख दिया था। आपको एक बात बताऊं, शादी के बाद जो सत्यनारायण की पूजा थी ना, उसमें पापा का बिल्कुल भी मन नहीं था। शायद उस वजह से दोनों घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। मुझे लगता है आपको ससुराल और मायके दोनों जगहों के लिए सत्यनारायण की पूजा करवा लेनी चाहिए, ताकि बेकार की टेंशन से छुट्टी मिल जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर गुरु हमारे जाल में फंसा तो उसे मार के गुरु का खेल खत्म, और अगर नहीं फंसा तो गहने के कांड में टीटी फंसेगा। काहे कि हम ही साबित कर देंगे कि शूटर को गहने राजेंद्र सहाय ने दिए थे गुरु को मरवाने, और फिर गुरु और रूहानी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पर इसमें रिस्क है त्रिपुरारी जी, और मैं वो रिस्क क्यों लूं? रिस्क नहीं लिए तो का इश्क किए। लो, रखो हमारी तरफ से का है, बदले का बदला और कमाई की कमाई। और गुरु जब तुम्हारे पीछे दौड़ेगा तब हम तुम्हारे और शूटर दोनों के साथ फोन पे जुड़े रहेंगे। पकड़ो इसको।
कहाँ गया? सत्यनारायण की पूजा कराना चाहती हो? विचार तो अच्छा है बहुरिया। तो लगे हाथों नवग्रह शांति भी करा लेते हैं ताकि पूरा घर ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से मुक्त हो जाए। नागेश्वर जी अम्मा। पंडित को बुलवाओ, भव्य पूजा की आयोजना करवाओ ताकि पूरे शहर को मालूम पड़े कि बड़ी कोठी में बड़ी पूजा होने वाली है। ठीक है अम्मा, इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। दादी, पूजा पूरे शहर वालों के लिए नहीं, सिर्फ हमारे दोनों परिवार की सुख और शांति के लिए है। ओह अच्छा जीजी की अम्मा, मतलब शांत रहेगा ससुराल का, बाकी पूजा जो है वो होगा मायके वालों के लिए। ठीक कर रहे हैं बहुरिया? आज इस चूहे को बिल से निकाल कर रहेंगे। एक काम करते, सब अलग अलग जाते हैं, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। दिल में तो तुम घुस रहे हो भांजे। तीर सीधा निशाने पे लगा है। गुरु शूटर की तरफ बढ़ रहा है, रेडी रहना। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ललिता, बात का बतंगड़ मत बनाओ। ये घर जितना हमारा है उतना हमारी बहुओं का भी है। और इस घर का भला वो तुमसे बेहतर जानती है। अब का पता अच्छा चाहती है कि बुरा चाहती है। जीजी की अम्मा, हम तो खाली ही सोच रहे थे कि पूजा में ज्यादा लोग आता है, प्रार्थना में शामिल होता है तो भगवान जल्दी सुनते हैं। अभी तक किसी को बुलाना ही नहीं चाहती। लोगों को बुलाने में हर्ज ही क्या है? तुम्हें क्या लगता है हम बनावटी लोग हैं, दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं? नहीं दादी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और पूजा के लिए तो भाव भव्य होने चाहिए ना, आयोजन नहीं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं सोच रही थी कि ओ जीजी की अम्मा, इसके पास है ना वो 16,000 कुछ रुपया है, अभी ले बचले है तुम्हारे पास, हवा पानी खाती होगा। सीधे कहो ना, सोच बात करना चाहिए तुमको कि स्वाभिमान के पैसा से हम सत्यनारायण का पूजा करना चाहते हैं। ठीक बात है, नहीं नहीं एकदम ठीक बात माना जाएगा जीजी की अम्मा। क्या है कि जितना चादर हो आदमी को पैर उतने फैलाना चाहिए। हाँ तो एक काम करो, ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा करने के लिए पंडित जी आएंगे वो भी तुम अपने मायके से बुला लो, हैं? का जीजी की अम्मा, वो कहा है कि चौधरी परिवार के जो सिद्ध पंडित जी हैं वो तो इतना चिल्लर में मजेदार पूजा नहीं करवा पाएंगे। यही तो समझ का फेर है ना ललिता, कि श्रद्धा और मजे में बहुत अंतर होता है। रूहानी गुरु की अर्धांगिनी है। एक स्त्री की पूजा का पूरा फल उसके सुहाग और उसके कुख को मिलता है। जब पत्नी पूरे पवित्रता के साथ पूजा करती है तो उसकी श्रद्धा, परमार्थ और निष्ठा सब निस्वार्थ हो जाता है। तो इस बारे में अब हम क्या कह सकते हैं? अब जीजी की अम्मा, आपका क्या विचार है इसके बारे में? ठीक है, घर की पूजा में घर के सभी लोग शामिल होंगे और पूजा का खर्चा भी बहुरिया उठाएगी और पंडित भी मायके से ही बुलवाया जाएगा। क्यों नागेश्वर? अम्मा,
अगर इस पूजा से हमारे बाहुबली बेटे के जीवन का अनिष्ट दूर होता है और हमारी परिवार को बढ़ाने वाली नई पीढ़ी को सुरक्षा मिलती है तो हम ये समझौता करने को तैयार हैं। छोटी बाहुरिया, पूजा की तैयारी करो। तो दूसरी तरफ निकल गया। ए श्रीमान अमेरिका, अभी कभी बाहर निकलो, गुरु को वापस इसी जगह ले आओ। नो वे, इस बार बाहर निकला ना तो मुझे चांद से मार देगा। इतनी मुश्किल से मैं बचकर आया हूँ उस गुरु और उसके उन दोनों लफंडरों से। मर्डर करवाने निकले हो, थोड़ा तो जिगर रखो। 15-20 सेकंड की बात है बस। फिर हमारा शूटर गुरु को उड़ा देगा। निकलो बात। हाँ पंडित जी, पूजा आज ही करनी है। आप जल्दी से जल्दी बड़ी हवेली आ जाइए। 12,307। एक काम कीजिए, आप पूजा का सारा सामान ले आइए और पूजा संपन्न होने के बाद में आपको मैं पैसे दे दूंगी। गुरु गुंडा, वहां कहा जा रहा है लूजर? मैं यहाँ हूं। तेरी तो हाँ बसा दिया त्रिपुरारी ने। यहाँ से गुरु पक्का मार डालेगा, बचा लेना भगवान प्लीज। तुम आजकल के बच्चों को ये सब अंधविश्वास लगता है, पर पुराने लोगों का ये विश्वास था कि एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, इन 3 चीजों से पति की उम्र लंबी होती है। ईश्वर ने सुहाग को कोख से ऊपर रखा है। हमारी हर पूजा, हर प्रार्थना सब व्यर्थ हो गया क्योंकि हमारे कोख से पैदा हुए बच्चे को हम सुधार नहीं सके। पर जब तुम्हें देखा तो हमारा सोया हुआ विश्वास जाग गया। ये शादी भले ही जिन परिस्थितियों में हुई हो, पर इस बंधन में तुम्हारा अटूट समर्पण कभी भी गुरु पे कोई आंच नहीं आने देगा। चलाओ गोली। अरे टारगेट के ठीक सामने है आपका शेखर। अगर उससे गोली लगी ना तो शेखर मारा जाएगा और गुरु सतर्क हो जाएगा। उसे कहो थोड़ा साइड हटने के लिए। पत्नी की भक्ति ही पति की शक्ति होती है।
हमें और जसलीन को पूरा विश्वास है कि जब तक तुम गुरु के साथ हो, उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और तुम तो सत्यनारायण भगवान की पूजा भी रख रही हो, तो ये विचार ही अपने में शुभ संकेत है। पर ईश्वर भी वही पूजा स्वीकारता है जिस पूजा में पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ मिले। मेमने की किस्मत में कुर्बानी लिखी होती है। तुम चलाओ गली, कोई बचे ना बचे, गुरु नहीं बचना चाहिए। ठीक है। आप लोग प्लीज गुरु को रोकिए ना, वो शेखर को जान से मार देगा। गुरु, गुरु हेलो। गुरु इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।